और यहाँ पर ये सारी परमिशंस हैं जिनको हम मॉडिफाई करते हैं फॉर पर्टिकुलर मॉड्यूल और पर्टिकुलर कंपोनेंट। जैसे आप देख रहे हैं ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मॉड्यूल है, इसको मज़ीद ओपन करने तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स है, मज़ीद ओपन करेंगे तो बेसिक कंपनी सेटिंग्स हैं। अब जिस तरह इस ये वाला जो रूल है इसमें जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इस रूल का जो यूज़र होगा वो बेसिक कंपनी के अंदर रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता और पोस्ट कर सकता है। तो ये सारे आगे जो टास्क्स हैं ये आप इसको उसके मुताबिक जो भी आप रखना चाहें मुख्तलिफ यूज़र्स के मुताबिक वर्क कर सकते हैं। और मल्टीपल यहाँ पे आप रोल्स और रूल्स ऐड कर सकते हैं, यानी आप मुख्तलिफ किस्म का थाउजेंड्स ऑफ कम्बिनेशंस आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो ये फुली फ्लेक्सिबल आपको आरबीएसी मिलता है जो जो किसी भी एक स्मॉल सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो आपको मिल सकता है। तो इससे आप जो है बड़ी अच्छी तरीके से इसका एक्सेस कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है नंबरिंग रूल की। नंबरिंग रूल क्या है? नंबरिंग रूल बेसिकली जब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं या हम अपना को मास्टर डाटा बनाते हैं, अपना एसकेयू वगैरह ऐड करते हैं या क्लाइंट ऐड करते हैं, तो उसके लिए एक हम यहाँ पर एक रूल जनरेट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि इस रूल के तहत जो है वो हमारी नंबरिंग हो। तो ये वो बेसिकली सारी सेटिंग्स हैं, इनको भी हम अभी डिटेल में नहीं देख सकते। इसका भी जब हम इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसको हम पूरा डिटेल से इसका जायज़ा लेंगे। इसके अलावा हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जी इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के अंदर हमारे एस के यूज़ हैं। एस के यूज़ में हम अपने जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर ये कार्ड्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर हम इनको एडिट भी कर सकते हैं और इनकी जो भी इंफॉर्मेशन हो। इसके अलावा हम इनको जो एग्जिस्टिंग हमारे ये एस के यूज़ हैं इनको अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पर नए जो है ये इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर एस के यू कोड है, एस के यू नेम है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें। अब ये इन सारी फील्ड्स की क्या क्या आगे खासियत हैं को मोटे मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एस के यू कोड है, जिस तरह हमने पीछे नंबरिंग रूल देखा है, तो अगर नंबरिंग रूल आपने अप्लाई नहीं किया हुआ और आप यहाँ पर मैनुअल कोड दे देते हैं तब भी आप इसको एस के यूज़ को जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। ये बेसिकली मैनुअल कोड की ऑप्शन इसलिए रखी गई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो जब भी इस तरह के सॉफ्टवेयर में नए आते हैं तो वो उनका ना कुछ एग्जिस्टिंग एक रिकॉर्ड जो बना होता है उसके मुताबिक कुछ नंबरिंग उन्होंने उसी रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पे लेनी होती है। तो इसलिए ये रखा गया है कि अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये अपने ऑटो नंबरिंग पे जाएगा, और अगर आप इसमें कोई नंबर देंगे तो ये वो नंबर जो आप करेंगे उसको ओवरराइड करके उसको पिक कर लेगा। इसके बाद ये एफ बी आर की इन्फॉर्मेशन है। एफ बी आर की इन्फॉर्मेशन के अंदर लाइक आप एच एस कोड है। एच एस कोड आपका प्रोडक्ट का जो भी हो वो अगर आपको याद हो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी यहाँ पर अपना जो एच एस कोड है उसको सर्च कर सकते हैं। ये आपको पूरी एच एस कोड्स की लिस्ट दी जा रही है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो एच एस कोड की सिलेक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी एच एस कोड सेलेक्ट करते हैं तो उस एच एस कोड के लिए जो स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजर है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक कर लेगा यहाँ से। जैसे कि ये वाला जो मैंने ये सिलेक्ट किया है इसके लिए केजी है तो इसने ऑटोमेटिकली केजी पिक कर लिया है। इसके अलावा सेल टाइप है गुड्स एट रिड्यूस्ड रेट करेंगे तो यहाँ पर गुड एट रिड्यूस्ड रेट के जितने भी आपके रेट्स हैं वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे इस टैग के अंदर। और इनको सेलेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर रेट के साथ जो जो सी एस आर और स्केजुअल नंबर है वो भी यहाँ पर लोड हो जाएगा, और एस आर और स्केजुअल के आगे एस आर ओ आइटम सीरियल नंबर जो है वो भी यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। खैर ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे छोटे यूनिट्सों में। इसके अलावा ये प्राइस है, यहाँ पर यूनिट प्राइस दे सकते हैं, फिक्स नोटिफाइड अगर कोई है रिटेल प्राइस, ये थर्ड स्केजुअल गुड्स के लिए नॉर्मली होती है। इसके बाद सेकेंडरी यूनिट्स आते हैं। सेकेंडरी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं? बेसिकली बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग एक प्रोडक्ट के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इधर सबसे पहले हम जब इसको बेस यूनिट दे देते हैं तो उस बेस यूनिट के रेफरेंस के साथ हम इसके आगे सेकेंडरी यूनिट्स भी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर हमारा बेस यूनिट लेट सपोज हमने केजी रखा हुआ है और हम कहते हैं जी हमारा इसके साथ मेट्रिक टन्स का भी होना चाहिए, तो ये हम मेट्रिक टन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली उनके कन्वर्जन फैक्टर और रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली उठा रहा है। ये बेसिकली पीछे एक सिस्टम है हमारा जो हम सॉरी आई थिंक वहाँ पे मिस कर रहे हैं, चले मैं आपको उसका रिव्यू करवा देता हूँ। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हम इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो है उनको डिफ़ाइन करते हैं और वहाँ पर उनके
कन्वर्जन फैक्टर्स और रेसिप्रोकल्स वहाँ पर हम देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इसको कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना है। तो इसकी कन्वर्जन हम बेसिकली सिस्टम को बताते हैं, जिससे ये बाद में इन फ्यूचर हमें इस सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके देता है मुख्तलिफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में। तो इसको हम यहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स इसके लिए सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी यूनिट्स ऐड कर सकते हैं, ताकि बाद में हम इस प्रोडक्ट के हवाले से किसी भी मेजरिंग यूनिट के अंदर इसका कोई रिपोर्ट देखना चाहें तो वो हम देख सकें। यहाँ पर हम देखें, ये है हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिधर हम ये डिफ़ाइन करते हैं। ये 3 यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स अभी इसमें डिफ़ाइन है। मज़ीद करना चाहेंगे, इसमें ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नेम होता है और ये यूएम का ओरिजिन होता है कि आप किस ओरिजिन का ये है, वेट है, लेंथ है, काउंटिंग्स हैं, वॉल्यूम है, पैकिंग है, ये कौन सा है। इसके अलावा आगे इसको आप सेम ओरिजिन का जो होगा उसका आप यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर और रेसिप्रोकल दे देंगे। खैर इसको भी डिटेल में बाद में देखेंगे, टेक्निकली भी इसको देखेंगे कि किस तरह काम करता है। इसके अलावा हमारा जो इन्वेंट्री से बात है वो हमारा सेल्स है। सेल्स के अंदर हमारे क्लाइंट मैनेजमेंट है। क्लाइंट मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं ये 2 क्लाइंट जैसे ऐड